तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। आप इसका चार्ट देखिए। अपने लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक एक गिरावट में रहा, लेकिन उसके बाद जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद जब ये ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर भी गया, लेकिन उसके बाद इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई और फिर से अब इसमें एक तेजी बनता नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो एक ट्रायंगल पैटर्न का क्रिएशन होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट के आगे के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। 484 रुपये इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में ये 6.65% तक तेज था। मार्केट कैप 24,151 करोड़, स्टॉक पी 83 का जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। आरओसी सिर्फ 4% एंड आरओई 3% का है जो कि कुछ खास अच्छा है नहीं। बाकी कंपनी बारे में बता दूं तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है जो कि जीसीसी कंट्रीज यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये इंडिया की एक इमर्जिंग प्लेयर है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और इनकी जो डेप्टेड डेट साइकिल थी वो 127 दिन से घट के सिर्फ और सिर्फ 23 दिन पर आ गई है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी का स्टॉक अभी 7 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बहुत ही पुअर सेल्स ग्रोथ भी प्रोवाइड किया है पिछले 5 सालों में। कंपनी का जो आरओई है वो भी काफी लो है पिछले 3 सालों में और प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग का 98% तक प्लेज कर रखा है जो कि बहुत ही खराब बात है। और उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी 155 दिन से इंक्रीज होकर 297 दिन पर चला गया है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है जिसमें आपका मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ, नारायणा हृदयालय, ग्लोबल हेल्थ, कृष्णा इंस्टीट्यूट है, कृष्णा इंस्टीट्यूट और साथ ही एस्टर डीएम हेल्थ केयर भी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 2,650 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 3,192 करोड़, दिसंबर 2023 में 955 करोड़ का और दिसंबर 2024 में 1,050 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2021 में 168 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 159 करोड़ का, दिसंबर 2023 में 209 करोड़ का और करंट में कुल 64 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा। इनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1922 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5,931 करोड़, मार्च 2021 में 8,608 करोड़ का और करंट में कुल 4,112 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 149 करोड़ का था, मार्च 2017 में 98 करोड़ का, मार्च 2021 में 178 करोड़ का, वो करंट में कुल 5,320 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में 39%, पिछले 3 सालों में 35% की रेट से और पिछले 1 साल में 18% का बढ़िया रिटर्न दिया है। अगर हम कंपनी के बारोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 505 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 2,758 करोड़ का, मार्च 2021 में 4,804 करोड़ का, लेकिन सितंबर 2024 में 1,940 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोन इन्होंने कम किया है। वहीं पर टोटल असेट की बात करें तो 6,688 करोड़ का असेट है जिसकी तुलना में लोन तो खैर अभी भी ज़्यादा है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2022 में 37% के आसपास थी, दिसंबर 2024 में 41% के आसपास हो गई, यानी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। FIIs की होल्डिंग 11.03% से 22.62%, यानी कि FIIs भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। DIIs की होल्डिंग 8.64% से 22% और पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी 41.99% की वहां से सिर्फ और सिर्फ 12.30% ही रह गई है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 5 पॉजिटिव संकेत और 11 निगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है। अदर इनकम अच्छी है, रिटेलर्स की होल्डिंग अभी भी गुड टाइम टू बाई है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से ठीक है, लेकिन इनका जो आरओसी है पिछले 3 सालों से डिक्रीज हो रहा है। हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है इनकी वो भी पिछले 3 सालों से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। डेब्ट कंपनी के पास है ही, वर्किंग कैपिटल भी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है और शेयर प्राइस में भी उतनी उछाल नहीं है। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है हॉस्पिटल्स 95%, यानी कि मोस्टली हॉस्पिटल्स में ही व्यापार करते हैं, और रिटेल फार्मेसी 3.5%। लोकेशन वाइज अगर ब्रेकअप करें इंडिया के अंदर तो केरला 53%, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र 35%, आंध्रा एंड तेलंगाना 12%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें ओवरऑल तो मिडिल ईस्ट से इनको 73% का रेवेन्यू आता है, इंडिया से 26%।
यूरोपेटिक एरिया का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इसमें आपका मल्टी स्पेशलिटी हो गया 18%, कार्डियक साइंस 14%, ओपी फार्मेसी एनेस्थोलॉजी 13%, न्यूरो साइंस 11%, ऑन्कोलॉजी 10%, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी एंड लीवर 8%, नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी 7%, आर्थोपेडिक्स 7%, विमेन्स हेल्थ 6%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पर आपने देखा ही, अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक इसी रेंज में एक बार और नीचे आए और फिर उसके बाद यहाँ से कहीं पे ब्रेकआउट दे। तो जब तक ये स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें एंट्री लेने की जल्दबाजी मत दिखाइए। हाँ, अगर ये स्टॉक आपको निचले स्तर पर यानी कि लाइन के इन जगहों पर मिलता है, तो आप जरूर बाई कीजिए, लेकिन इन जगहों पर आप इसमें बाई मत करिए। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक है पोर्टफोलियो में, फिर आप बने रहिए, क्योंकि जैसे ही ये इस रेंज का ब्रेकआउट देगा उसके बाद इसमें एक बार फिर से बहुत बड़ी रैली आ सकती है। बाकी दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने एडवाइजर की राय जरूर ले लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।